Business involves dealing in goods or services on regular basis. One single transaction of sale or purchase therefore does not constitute a business. उसे हम business नहीं बोलेंगे चाहे आपने उसमें profit ही क्यों ना कमाया हो. Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 11th and आज की वीडियो में हम class 11th business studies का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि हम बिजनेस का कॉन्सेप्ट करेंगे, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस करेंगे. ठीक है, तो एक बार एक डेफिनेशन देखते हैं बिजनेस की और फिर हम शुरू करते हैं और ये डेफिनेशन याद करनी है आपको. ठीक है, और ये डेफिनेशन किसने दी है? दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय B.O. व्हीलर. इन्होंने कहा था बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बनाया गया है, ठीक है, जिसमें क्या ऑपरेट किया जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे सोसाइटी को तक पहुंचाने हैं और इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है टू अर्न प्रॉफिट, प्राइवेट गेन इज द मेन मोटिव. सो अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड. क्यों ऑर्गेनाइज किया, क्यों ऑपरेट किया जा रहा है? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी. एंड किस मोटिव से? मोटिव ये है हमारा प्राइवेट गेन. क्लियर, समझ आया? सो अब ये है डेफिनेशन बिजनेस की. अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस करने से पहले एक बार मैं आपको बिजनेस स्टडीज का स्केड्यूल बताना चाहूंगी यूट्यूब का. वो ये है कि भाई जो हमारा स्केड्यूल है बिजनेस स्टडीज का वो ये है कि भाई एवरी संडेज आपके लिए 11th की वीडियोस अपलोड करी जाएंगी. ठीक है, मंडे को एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे BST की वीडियो अपलोड करी जाएगी एंड एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड करी जाएंगी. क्लियर? सो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस स्टडीज. ठीक है, अब जो कंसेप्ट है आपका बिजनेस स्टडीज का वो हम करते हैं. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई बिजनेस टर्म, ये जो वर्ड बिजनेस है ये बिजनेस कौन से वर्ड से आया है? बिजनेस आया है इस वर्ड से, बिजी वर्ड से. तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकती हूँ कि बिजनेस का मतलब ही बिजी रहना होता है. ठीक है, समझ आया? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोगों को इंगेज करते हैं टू डू वेरियस एक्टिविटी विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, तो क्या ये एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोगों को रेगुलरली इंगेज करते हैं, वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं और वो एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती है? वो एक्टिविटी होती है परचेज ऑफ गुड्स से. ठीक है, फिर प्रोडक्शन होती है, फिर सेल होती है या सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने लोगों को हायर किया है, यू आर एंगेजिंग देम, यू आर एंगेजिंग दोस पीपल इन एन एक्टिविटी. अब वो किस तरीके की एक्टिविटी? अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप क्या करोगे? उसके रॉ मटेरियल खरीदोगे, परचेस, फिर उनको गुड्स में प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन, एंड देन फर्दर उसे सेल आउट करोगे या सर्विसेज दोगे. सो दिस इज व्हाट पीपल आर एंगेज्ड इन. ठीक है, इस इन एक्टिविटीज में लोग एंगेज होते हैं इन बिजनेस. ठीक है, अब इस एक्टिविटीज में क्या होता है? प्रोडक्शन होती है फॉर सेल. ठीक है, गुड्स और या तो गुड्स प्रोड्यूस किए जा के बेचे जाते हैं या उनको एक्सचेंज किया जाता है या सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल. पर इसका मेन मोटिव क्या? इसका मेन मोटिव है प्रॉफिट. क्लियर? एक चीज याद रखना, कोई अगर हम ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने खुद के पर्पस के लिए, अपने आप को कंज्यूम करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हो, आप वो प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन खुद कंज्यूम करने के लिए, तो वो बिजनेस में नहीं आएगा. ये चीज आप याद रखना. ठीक है, समझ आया? अब हम सबसे पहले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिससे आप प्रॉफिट गेन करते हो. ठीक है, जिससे आप पैसे कमाते हो. सो ऑल दोज एक्टिविटीज जिनसे आप लाइवलीहुड अर्न कर रहे हो, जिनसे आप पैसे कमा रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जिससे हम लाइवलीहुड अर्न करते हैं. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हम पैसे नहीं कमाते. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स और आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म करी जाती है. ठीक है, समझ आया? For example, I am teaching in a tuition center, I am teaching in a school is an economic activity. But if I am teaching my own child, वो गई non economic activity. एक शेफ घर में खाना बना रहा है तो वो non economic activity हो गई, और वही अपने होटल में खाना बना रहा है तो वो economic activities हो गई. ठीक है, समझ आया? अब economic activity जो है वो further 3 parts में divided है, that is business, profession and employment. क्या है? business, profession and employment. ठीक है, यही अगर मैं एक non economic activities की बात करूँ तो इसमें religious, सोशल, पेरेंटल, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज, ये तीनों आ जाती है. क्लियर? आया समझ या नहीं आया? गुड. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कुछ भी आएगा आपने यही लिख के आना. कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर. ठीक है, समझ आ? सबसे पहला एक्टिविटी क्या है? पहला करेक्टर स्केच क्या है कि भाई जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका मोटिव ही मनी है.
तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करेक्ट। तो जो बिजनेस है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्यों करी जाती है? बिकॉज ऑफ हम इससे पैसे कमाते हैं, इसका मोटिव ही यही होता है, बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मनी, with the object of earning money or livelihood, ठीक है। there is no place for love, there is no place for affection, sympathy से, ठीक है, और patriotism in this, ठीक है। बिजनेस में इसमें सेल, एक्सचेंज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, लेकिन मोटिव एक ही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। सो देयरफॉर बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल, इससे पहले हम गुड्स ऑफर करें लोगों को कंजम्पशन के लिए, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा या कहीं से प्रोक्योर किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज है, या तो वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं जिनमें वो डील करते हैं, या उसको किसी और प्रोड्यूसर से खरीद के आगे फर्दर सेल आउट कर देते हैं टू द कंज्यूमर। सो प्रोडक्शन इज खुद प्रोड्यूस करना, प्रोक्योरमेंट मतलब किसी से खरीद के आगे किसी को सेल आउट करना। क्लियर, समझ आया? फिर आता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि भाई सेल और परचेज होनी चाहिए बिटवीन द बायर एंड सेलर, ठीक है। समझ आया? मान लो कोई सेकंड हैंड चीज आप अपने घर की बेच रहे हो, एक बार बेच के आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे, उसे बिजनेस नहीं बोलते। वो रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। समझ आया? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ मनी, सर्विसेज, वैल्यूज, ठीक है। समझ आया? बट एक सेकंड हैंड चीज आपने बेच के बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे, उसे बिजनेस नहीं कहते, चाहे आपने प्रॉफिट में क्यों ना बेचा हो, पर एक बार बेचा, इसमें रेगुलरिटी आनी चाहिए। तो देखा, ये आ गया रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, चाहे आपने उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना कमाया हो, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट अर्निंग। जो मेन पर्पस है बिजनेस का, अगेन इट इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तो हम मार्केट में तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब हम प्रॉफिट कमा रहे हो, वरना हमारा बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। क्लियर? फिर आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। हमें नहीं पता कि हमें बिजनेस में रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, इट इज कंप्लीटली अनसर्टेन, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। आपको नहीं पता आप गिवन पीरियड में कितने पैसे कमाओगे और कितने नहीं कमाओगे। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटी। हर एक बिजनेस मनी इन्वेस्ट करती है टू रन इट्स एक्टिविटी, ठीक है। हर एक बिजनेस पैसे इन्वेस्ट करती है, लेकिन उनका मोटिव यही होता है कि हमें प्रॉफिट आए, पर कितना आएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए बोला हुआ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। क्लियर? समझ आया? एंड लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। जो भी बिजनेस हो उसका रिस्क होता ही होता है, रिस्क अनसर्टेन होता है। तो रिस्क को हम पहले से प्लान करके खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ लॉस। हमें फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, तो हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता विदाउट एनी रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क है, एंड रिस्क जो होता है इट इज कॉज्ड बाय अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। तो रिस्क आर रिलेटेड टू फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया और हमने जो प्रोडक्शन किया था वो नहीं बिक रहा, फैशन चेंज हो गया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, लोग जो हमारे वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए, लॉकआउट कर दिया उन्होंने वर्क प्लेस से, जिससे हमारा कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाता है। फायर, कंपटीशन बढ़ने से भी हमारा बिजनेस लॉस में जा सकता है। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, ऑल दीज आर द रीजंस फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। आगे हमें रिस्क हो सकता है। क्लियर? समझ आया? अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक होता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड की बात करूं जिसमें डेली गुड्स आ जाते हैं, शुगर, घी, पेन, कॉपी, ये सब, ठीक है। कैपिटल गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर फॉर मोर देन 1 ईयर जो चलते हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। सर्विसेज में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सर्विसेज दे रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग यू नॉलेज, मैं आपको कोई गुड नहीं दे रही, ठीक है। समझ आया? डॉक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी की सारी चीजें जो आती है हमारी सर्विसेज में आती है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस आपके खुद के डिसीजंस पे खड़ा होगा। आप चाहोगे तो बिजनेस खोलोगे, वरना आप प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। बस आपको बिजनेस ओपन करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। यही मैं प्रोफेशन की बात करूं, प्रोफेशन मीन्स लाइक अ सीए,
ठीक है, लाइक डॉक्टर, लाइक लॉयर, उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है किसी प्रोफेशनल बॉडी की, या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, यही एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, अगर आपको कोई एम्प्लॉयड करता है, जॉब पे रखता है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा, ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट देगा कि ये आपका काम है, एंड यू हैव टू अग्री विद दैट। क्लियर? नेचर ऑफ वर्क क्या है बिजनेस का, कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं टू द पब्लिक। प्रोफेशन क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सिर्फ सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में साइन हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको अपना काम करना है और अपनी सर्विसेज को फुलफिल करना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए है। प्रोफेशन के लिए भाई आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, दोनों चीजें चाहिए। जैसे लॉयर्स के लिए BA LLB ऑनर्स होता है, LLB होता है, LLM होता है। ठीक है, उसके बाद उन्हें प्रॉपर इंटर्नशिप के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर, समझ आया? और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही क्वालिफिकेशन और वही ट्रेनिंग जो तुम्हें एम्प्लॉयर बोलेगा। क्लियर, समझ आया? अभी और भी डिफरेंस है इसमें, रुको। ठीक है, रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रोफेशन में फी ली जाती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस मिलती है। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, बिजनेस है, एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट किया जाएगा। प्रोफेशन में कैपिटल बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना, अपने जॉब पे, आपको बस जॉब पे रखना है। ठीक है, बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी अनसर्टेन होता है, रिस्क भी अनसर्टेन होता है। प्रोफेशन में फी रेगुलर बेसिस पे मिलती है, तो थोड़ा सर्टेन रिस्क होता है, लेकिन काफी कम रिस्क होता है। और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल ही फिक्स और रेगुलर पे है, तो या तो बिल्कुल ही कम रिस्क हो गया या नो रिस्क हो गया। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, समझ आया? प्रोफेशन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, सॉरी, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर बिहेव करना होता है, जो वो बोलेगा रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना है। और बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। एग्जाम्पल क्या है प्रोफेशन का? शॉप एंड फैक्ट्री। एम्प्लॉयमेंट का क्या है? लीगल एंड मेडिकल CA। बिजनेस क्या है? जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग में। ठीक है, ये सब हो गया। क्लियर? सो दैट इज इट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। सो एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपके लिए BST की वीडियोस अपलोड होगी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इको की वीडियोस अपलोड होंगी, एंड एवरी संडेज इंग्लिश की वीडियोस अपलोड होंगी। मोर ओवर, वी हैव लॉन्च्ड आवर कोर्सेज for English, Business Studies and Economics on our website, on our application. Download the website today, download the application today, visit our website, and वहाँ पे सारे important questions, PYQ सब करवाया जाएगा. So do not forget to take our courses, buy our courses. It is of ₹399, but अगर आप कोड अप्लाई करते हैं BHAWNA10, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ₹99 की मिलेंगी. So do not forget to buy that. उसमें sample papers, PYQs आपको सब मिलने वाले हैं. So yes, I will be meeting you guys super soon in my next video.